Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on major sites of Indus Valley Civilization which is abbreviated as IVC. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं मेजर जो कि बड़ी बड़ी हैं जो कि रिलेट करती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड उनके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे एंड वो किस स्टेट या फिर किस कंट्री में आती हैं वो हम देखेंगे. Okay, so without any further ado, let's start with the topic, which is 7 major sites of Indus Valley civilizations. तो ऐसे तो कई सारी साइट्स हैं जो कि बिलोंग करती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ओके, जिन्हें फाउंड किया गया है एंड ढूंढा गया है. आउट ऑफ देम आर्कियोलॉजिस्ट्स वर एबल टू फाइंड सम ऑफ द मेजर साइट्स बिलोंगिंग टू आईवीसी. तो उनके बारे में हम जान लेते हैं. So these were the major 7 sites of Indus Valley civilizations. ये आप देख सकते हैं. तो सबसे पहली है मोहनजोदारो एंड ये कहाँ पाई गई थी? इसे पाया गया था सिंध प्रोविंस में जो कि पाकिस्तान में है. वहां मोहनजोदारो को फाउंड किया गया था. वो एक सिटी है, ओके, इसीलिए उसका नाम मोहनजोदारो साइट रख दिया गया है. एंड ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस. Okay, so just remember this point. Next one is कालीबंगन. ये एक सिटी है कालीबंगन, इसीलिए वहां का नाम, इस साइट का नाम कालीबंगन रख दिया गया है. एंड ये किस जगह है, किस स्टेट में है? ये इंडिया में है, राजस्थान में. एंड ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ घाघर रिवर, राजस्थान में है जो कि, ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस. एंड द थर्ड वन इज चन्हुदारो. ये कहाँ पाई गई थी? इसे पाया गया था सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान में. एंड ये कहाँ लोकेटेड है? इट वॉज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस टू द साउथ ऑफ मोहनजोदारो. ये लेफ्ट बैंक, रिवर इंडस के लेफ्ट बैंक पर इसको पाया गया है जो कि साउथ ऑफ मोहनजोदारो के है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस साइट नेम. नाउ द फोर्थ वन इज लोथल. ये जो लोथल साइट है ये पाई गई थी गुजरात में. एंड ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड एट दी हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे, गुजरात में है जो कि, ओके, इसीलिए इसको गुजरात रीजन में पाया गया था. एंड इस साइट का नेम है लोथल साइट. आफ्टर दैट सुरकोटडा. ये सुरकोटडा जो है इसको पाया गया था गुजरात रीजन में जो कि लोकेटेड है एट द हेड ऑफ रन ऑफ कच्छ. आप जानते ही हैं इस रीजन को, रन ऑफ कच्छ को. ये गुजरात रीजन में है एंड इस साइट का नेम है सुरकोटडा. ओके, नेक्स्ट वन इज बनावली. बनावली को पाया गया था हरियाणा रीजन में. एंड इसको कहाँ, किस जगह पाया गया था? इसको पाया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर जो कि इस टाइम प्रेजेंट में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है. बट इसको पास में वहीं पाया गया था नियर द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर. वहीं पर ये बनावली साइट बनी हुई है, ओके, हरियाणा रीजन में. सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये हो गया हमारा. आफ्टर दैट सेवेंथ वन इज धोलावीरा. धोलावीरा साइट जो है वो गुजरात रीजन में है. इट वॉज एक्सिवेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट. एंड इसको पाया गया था कच्छ डिस्ट्रिक्ट में. वहां पे खोदा गया था जमीन को लिटरली. एंड वहां पर ये जमीन के अंदर धोलावीरा साइट को पाया गया था गुजरात रीजन में इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट. Okay, so just remember all these points related to 7 major sites of Indus Valley civilization. ये सारी थी हमारी 7 major sites. एक बार देख लीजिए आप. मोहनजोदारो, कालीबंगन, चन्हुदारो, लोथल, सुरकोटदा, बनावली एंड धोलावीरा. इनके आप स्टेट याद रखिएगा कहाँ कहाँ ये पाई गई हैं. आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है वन लाइनर्स में या फिर कोई भी एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड. ओके, सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो. सो आप याद रखिएगा इन सारी साइट्स को. नाउ हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में भी जान लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड. इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट अमंग द 4 सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में टोटल कितनी सिविलाइजेशन है? टोटल 4 सिविलाइजेशंस हैं जिसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे लार्जेस्ट है. एंड वर्ल्ड में टोटल 4 सिविलाइजेशन है, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है. वो सारी हैं, हम देख लेते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज इजिप्ट जो कि नाइल वैली में है. नेक्स्ट वन इज मेसोपोटामिया जो कि फाउंड की गई थी टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली में.
थर्ड वन इज हरप्पन सिविलाइजेशन, जो कि फाउंड की गई थी इंडस सरस्वती वैली के पास, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसे हमने डिस्कस किया था, जो कि अभी प्रीवियस पेज पे। एंड यही है लार्जेस्ट अमंग द 4 सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड द लास्ट वन इज, दैट इज द फोर्थ वन, चाइना, जिसे पाया गया था हुआंग हो वैली में। ये चारों ही सिविलाइजेशन है 4 लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड इनमें से भी सबसे लार्जेस्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 मेजर फैक्ट्स अबाउट रिलीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या रिचुअल्स एंड रिलीजन्स फॉलो किया जाता था, उनसे मेजर फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज मातृ देवी और शक्ति इज द मदर गॉडेस। आपसे पूछा जाए कि हु वॉज द मदर गॉडेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मातृ देवी और शक्ति ये दोनों ही मदर गॉडेस मानी जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। ओके, एंड सेकेंड वन इज योनि वर्शिप एंड नेचर वर्शिप एग्जिस्टेड। तब के टाइम में कौन सा वर्शिप किया जाता था, योनि वर्शिप एंड नेचर वर्शिप। ओके, थर्ड वन इज दे वर्शिप, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पीपल थे वो वर्शिप करते थे फायर की। किसकी? फायर की वर्शिप करते थे, जिसे बोला जाता था हवन कुंड। दे वर्शिप फायर कॉल्ड हवन कुंड। ओके, एंड द फोर्थ वन इज दे ऑल्सो वर्शिप ट्रीज लाइक पीपल। आपसे पूछा जाए कौन सा ट्री बिलोंग करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो वो ट्री है पीपल। पीपल की वहां पे पूजा की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एंड पीपल के पेड़ को वो लोग बहुत ज्यादा ही मानते थे एंड उसकी पूजा की जाती थी। एंड द फिफ्थ वन इज पशुपति महादेवा इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। वहां के लॉर्ड जो एनिमल के लॉर्ड थे, एनिमल्स के जो भगवान थे, वो कौन थे? पशुपति महादेवा। ओके, एंड द सिक्स्थ वन इज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैरिड आउट एनिमल वर्शिप लाइक यूनिकॉर्न एंड ऑक्स। वहां के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो लोग एनिमल की वर्शिप किया करते थे। एनिमल की वर्शिप मतलब जैसे कि यूनिकॉर्न की, ऑक्स की, इन दोनों की ही वर्शिप की जाती थी, पूजा की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज 6 मेजर फैक्ट्स अबाउट रिलीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। These are very important related to exam perspective. Okay, and लास्ट में हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो कि रिलेटेड हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो फर्स्ट वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वर द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेटर्स। मतलब सबसे पहली जो कॉटन की कल्टिवेशन स्टार्ट की गई थी, वो किसने स्टार्ट की थी वर्ल्ड में? वो की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ओके, एंड वहां पे ट्रेसेस भी पाए गए थे इस वैली में कॉटन के, जो कि फाउंड किए गए थे मेहरगढ़ में। ओके, मेहरगढ़ में इसके ट्रेसेस फाउंड किए गए थे कॉटन के, इसीलिए वहां से पता लगाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली जो अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी वो यहीं पे की गई थी वर्ल्ड की। Okay, so just remember this point. After that, Indus Valley civilization was mainly an agricultural economy. इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल के बेसिस पर इकोनॉमी की जाती थी, वहां से पैसे कमाए जाते थे एग्रीकल्चर से। ओके, तो इसीलिए एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई इंडस वैली सिविलाइजेशन में एज अ फाइनेंशियल सोर्स। एंड द लास्ट वन इज, मैंने आपको बताया ही है, 4 ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। 4 ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड कौन कौन सी थी? इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना and Indus Valley civilization. So these were the 4 great civilizations of the ancient world. यहाँ पे मैंने इनकी लोकेशन भी डिस्कस करी थी आपसे, ये नाइल वैली, ये सारी ही आप देख सकते हैं। ओके, so just remember all these points related to 4 great civilization of the ancient world. Okay, these are very important from exam perspective. आपसे एज अ वन लाइनर पूछ लिया जा सकता है इन सभी ग्रेट सिविलाइजेशन के बारे में। Okay, so that's all for today's now. This is the end of a topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative then give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.